वो तो लाठी मार मार के, डंडा मार मार के नियम बना, पानी पीने की नहीं थी तो खून में इतना जल्दी 100-150 साल में कहाँ से आ जाएगा? खून में नहीं आया है। जब ब्राह्मण नहीं 200 सर, साल में 100-150 चेंज हो साल गया। अच्छा, बचपन से जो देखा सर ये बोल रहा था मैं। हाँ तो वो तो चीज तो बचपन से तो बाबा साहब ने भी देखा था, लेकिन उन्होंने उस चीज को बदलने का प्रयास किया। बचपन से तो बुद्धा के पहले पूर्व बुद्ध चलते थे, लेकिन बुद्धा ने तो सबको बदल दिया है। कहाँ से मेडिटेशन कर रहे हैं? तो ये डुप्लीकेट दुकानें हैं। एक्चुअल गोल्ड की जगह रोल्ड गोल्ड जो है ना, उनके नाम पर कई सारी दुकानें खोल के बैठ गए हैं। और आपने कहा था ना कि आपके उसमें आ गया है, खून में आ गया है। खून में नहीं, आप चीज ही गलत पकड़ लिए हैं, सही जगह जा ही नहीं रहे हैं। हाँ जी, शुक्रिया पैगंबर, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। क्या है सर, यहाँ जो इतना बड़े आंदोलन में ऐसे आगजनित हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो सर ये ब्राह्मणवादी तत्व तो इनमें इन्वॉल्व ही है। ओके। और उसके साथ साथ सर ये क्या है, सतनामी समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ है। ओके। और कई टुकड़ों में बटा होने के कारण आपस में ही ये ब्राह्मणवादी लोग लड़ा रहे हैं। इधर एक तरफ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं, एक तरफ इधर छत्तीसगढ़ सेना से जुड़े हुए हैं, एक तरफ इधर भाजपा से जुड़े हुए हैं, एक तरफ इधर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये एक दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि सतनामी समाज अलग अलग गुटों में बटा है और अलग अलग लोगों को ही जड़ा के उनमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, वो लोग ही फंस रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रहा है, यही कह रहे हैं ना? कुल मिला के उस समाज को ही पूरा तोड़ दिया गया है, आपस में लड़ा दिया गया है। हाँ, और इसमें क्या हो रहा है, ये सतनामी समाज अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता थे काशीराम के साथ का, वो लोगों में तो भरपूर चेतना है, क्योंकि वो वाम से जुड़े हुए लोग थे पहले, फिर राजनीति में काशीराम के साथ में जुड़े रहे, तो उसमें बहुत ज्यादा चेतना है। लेकिन जो कांग्रेस और भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो अंधविश्वास को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हाँ तो उन लोगों को साइंटिफिक रेशनैलिटी से नहीं मतलब है ना, वो तो कहेंगे कि मूर्ति ले, दो चार और मूर्ति ले और पूछ ले। तो इसी में ज्यादा टकराव हो रहा है ना सर, वैचारिक टकराव इसी में हो रहा है, और इसी का फायदा और लोग उठा रहे हैं। ओके ओके, ठीक है शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छा किया। ये मूल पॉइंट, आपने मेन पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया कि असल बात तो ये है कि पूरे समाज को ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दिया गया है, और वो विचारधाराओं के टकराव में उनको लड़ाया जा रहा है, उनकी अपनी मूल संस्कृति खो रही है, यही ना? जी जी जी। और सर ये एक बात है, जैसे पुलिस प्रशासन में है, तो इसमें सतनामी समाज के पुलिस को ज्यादा टारगेट में भेजे हुए हैं खोजने के लिए। अच्छा, ओके। मतलब अभी जो हिंदू मुसलमान की जो बात आती है शुक्रिराम जी, जैसे भारत में कहा जाता है कि अभी लोगों को, बहुत लोग सोचते हैं मुस्लिम है तो मुस्लिम के खिलाफ। जब मुस्लिम नहीं रहेगा तो यहाँ की जितनी जातियां हैं उनको ही लड़वा दो। जब जातियां ही नहीं रहेंगी, एक कोई जाति रहेगी, तो उस जाति के डिफरेंट गुट बना के और उनको आपस में लड़ा दो, यही ना? हाँ, यही तो हो रहा है यहाँ। ठीक है शुक्रिराम जी, बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ पे XYZ जुड़े हुए हैं। हाँ जी XYZ, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर जी नमस्कार, जय भीम। हाँ नमस्कार, जय भीम जी, बताइए। सर सब्जेक्ट तो मुझे मालूम नहीं आपका भी क्या चल रहा है, बट मेरी एक क्यूरियोसिटी थी, मैं काफी दिन से आपके वीडियोस देख रहा हूँ। सर जैसे जो भी आपने अभी तक बताया है, जो भी आपने मतलब बुक्स खोल के जैसे आप बताते हो, तो कई चीजें जो समझ में आती हैं कि वास्तव में, और जो मतलब प्रूफ और जो फैक्ट्स आप देते हो, है ना, लिपि को लेकर के और जो स्क्रिप्चर्स मिल रहे हैं उनको लेकर के, तो वो काफी चीजें मतलब विश्वसनीयता बढ़ती है आपकी बातों की। फिर भी क्योंकि जैसे हम लोग शुरू से ही, बचपन से ही उन चीजों में मतलब उन्हीं चीजों को पालन पोषण करते हम लोग बड़े हैं सर, तो एक्चुअली कहीं ना कहीं एक जो टिकाव है, जो भरोसा है, जो या फिर मानने की एक आदत सी है, वो तो हम लोग के ब्लड में आ चुकी ना सर। नहीं, ब्लड में कुछ भी नहीं आता सर, बचपन से ही जैसे लाखों लोग
लाखों लोग बचपन से ही नहीं एक मतलब वैसा नहीं होता। अच्छा ये बताइए, अगर ब्लड में ये चीजें आ जाती तो ब्राह्मण जो है वो नास्तिक ब्राह्मण कैसे बन जाता? कम्युनिस्ट ब्राह्मण का नाम सुना है आपने? नहीं सर, सॉरी, नहीं, मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, कम्युनिस्ट ब्राह्मण नहीं सुना है। अच्छा, आपने जो तो एक है चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे। एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो इस्कॉन वाले हैं और आर्य समाजी वाला ब्राह्मण हो इस्कॉन को गाली देता हो? देखा है आपने? सर मैंने बीच में कुछ फेसबुक वगैरह में ऐसी चल रही थी, वो टोटल मतलब ये था कि ये लूट रहे हैं, मतलब वो जो मतलब धन संग्रह की बात है कि दान जो आता है उसको लेकर के कुछ कंट्रडिक्शन था कहीं, देखा है मैंने। हाँ, ये ब्राह्मण जो है, देखें ब्राह्मण जो है उसने देखें कितने रंग बनाए। नास्तिक ब्राह्मण बना, आस्तिक ब्राह्मण बना। आस्तिक ब्राह्मण का क्राइटेरिया देखिए, शंकराचार्य कोई बन जाएगा तो वो बन जाएगा, वो कहेगा हम जनेऊ नहीं पहनेंगे, वो कहेगा हम सर मुड़ा के रखेंगे, हम चुटिया नहीं लटकाएंगे। आप कैटेगरी देखिए ना। फिर जो एक ब्राह्मण होगा कहेगा नहीं हम चुटिया लटकाएंगे, इस्कॉन वाला कहेगा नहीं हम चुटिया लटकाएंगे, सर मुड़ाएंगे लेकिन चुटिया रख के लटकाएंगे, हम ढोलक बजाएंगे। अब बताइए कि इतने ब्राह्मण हैं, इतने अलग अलग तरीके हैं। कोई कहेगा कि भाई हम जो हैं वो करेंगे, श्राद्ध वाले का यहाँ नहीं खाना खाएंगे, हम किसी के घर में जाके खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे और लोग जो है दूसरा कोई खाना बनाएगा तब हम खाएंगे। कोई कहेगा हम पुजारी बनेंगे, कोई कहेगा हम डॉक्टर ही नहीं बनेंगे। इतने अलग अलग वैरायटी के ब्राह्मण हैं, तो खून में कहाँ से आ गया है? ये सब तो पिछले 150-200 साल में कारोबार खड़ा किए हैं। अभी तो पूरे बहुजन समाज को मंदिर में घुसने की आजादी नहीं थी, वो तो लाठी मार मार के, डंडा मार मार के नियम बना। पानी पीने की नहीं थी, तो खून में इतना जल्दी 100-150 साल में कहाँ से आ जाएगा? खून में नहीं आया है। जब ब्राह्मण 200 साल में चेंज हो गया। अच्छा, जो देखा सर ये बोल रहा था मैं। हाँ, तो वो तो चीज तो बचपन से तो बाबा साहब ने भी देखा था, लेकिन उन्होंने उस चीज को बदलने का प्रयास किया। बचपन से तो बुद्धा ने भी, बुद्धा के पहले पूर्व बुद्ध चलते थे, लेकिन बुद्धा ने तो सबको बदल दिया। उसके बाद से सम्राट अशोक आए, उन्होंने सबको बदल दिया। कनिष्क आए, उन्होंने बदल दिया। गुप्त वंश आया, उसने बदल दिया। हर्षवर्धन, पाल वंश, सब तो बदलते गए। भारत पूरा बुद्धा ही बुद्धा था। तो अचानक से 100-150 साल में कोई अगर कोई चीज देख रहा है तो उसके डीएनए में या उसके खून में नहीं आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, आप कितना अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। देने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब अभी भी जो समाज है उस कल्चर में मतलब जब जाते हैं लोगों के बीच में, तो वो चीज पहले से ही मतलब एक सिर झुकाने की वो रहती है मन में कि नहीं ठीक है चलो। मालूम भी है, कई चीजें अपन जान भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों वो हाथ दोनों ऐसे उठ के जुड़ जाते हैं या फिर सिर झुक जाता है। ये होता नहीं है, तो वो हाथ, जो चीज है वो बता रहा हूँ। नहीं देखें, हाथ तो उठ ही जाते हैं, लेकिन हाथ आपके उठ किस पर रहे हैं ये भी तो देखिए ना। आप मूर्ति के आगे हाथ उठ रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आता है तो हाथ उठते हैं आपके प्रणाम करने के लिए। हाँ सर, वो तो मतलब वही तो संस्कार है ना, कोई भी आए तो नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के, करते हैं ना नमस्ते। लेकिन ब्राह्मण तो कहता है कि भाई वो शूद्र भले कितना बूढ़ा आ जाए नहीं करेगा, क्षत्रिय तो 100 साल का भी रहेगा तो भी वो ब्राह्मण के पैर छुएगा। वो नियम बना रखा है, उसका तो नहीं झुक रहा है। आप ही का कहे झुक रहा है? आप ही कौन से गुलाम बना दिए गए भाई, रोबोटिक बना दिए गए हैं कि आप ही का सब झुक रहा है, उसका कुछ नहीं झुक रहा है। कहने का मतलब ये है कि आदतें ना, गलत आदतें जो होती है ना, अगर कोई प्रैक्टिस करवा रहा है तो उसको सुधारा जा सकता है। ब्राह्मण अपनी किताब में लिखता है कि 100 साल का क्षत्रिय जो है 10 साल के ब्राह्मण का भी पैर छुएगा। तो भाई उसकी क्यों नहीं आदत खराब हो रही है? वो कहे नहीं बड़ा किसी देख रहा है 10 साल का ब्राह्मण किसी का पैर छू रहा है। साउंड गड़बड़ आ रही है आपकी। साउंड आपकी ना। जी जी अच्छा, कॉल आ गई। सर एक चीज मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर देंगे? हाँ बोलिए। सर जैसे हमने बुद्ध की प्रतिमा देखी है, वो हमेशा ध्यान करते हुए दिखाई दी, मतलब मोस्टली जो साउंड आपकी चली जा रही है, बीच बीच में आप या तो माइक से दूर हो जा रहे हैं। नहीं सर, मैं मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था, बुद्ध मोस्टली जो है हमको ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं। सर आ रही है बात सर? आ रही है। तो सर हम क्या, आप क्या बता सकते हैं कि बुद्ध ध्यान में किन चीजों का ध्यान करते थे? देखिए, वो आपको दिखाया जाता है कि बुद्ध किन चीजों का ध्यान करते थे। बहुत सिंपल सी बात है ना। आप कभी कहीं, मुझे नहीं, मैं आपको XYZ मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कभी मेडिटेशन सेंटर पे गए हैं? मेडिटेशन जहाँ पे होता है वहां पे बताया गया है आपको? नहीं, ब्रह्म कुमारी सब तो पाखंडी है। ब्रह्म कुमारी क्या होता है? ये सब पाखंडियों में फंस जा रहे हैं आप।
मतलब जाना भी है नहीं तो सर, आप ऐसे वही बात जा पाखंडियों पे पाया। फंस रहे हैं। जी जी। आपको मेडिटेशन करने जाना है तो जो मेडिटेशन का जनक है, जो मूल है, उसके पास जाइएगा ना, बुद्धिज्म सेंटर पे जाइएगा ना आप। जो सर थेरवादा वो उतनी है, संख्या में है नहीं, लेकिन अभी नहीं नहीं, कौन संख्या बोल में दिया उतना नहीं है? नहीं है। अरे गोयनखा जी लगभग हर स्टेट के लगभग हर जिला तो नहीं, लेकिन जो मेन मेन जिला है वहाँ हर जगह उनका सेंटर जी। है। विदेशों में पूरा सेंटर लगा हुआ है, नहीं सर, विदेश में हम सब जिला बच्चे लेवल, अपने हाँ बुद्धिस्ट बाहर सेंटर हो में सकता है भेजते सर, हैं। बट सर जिला लेवल पे अभी हमारे स्टेट में तो नहीं हो पाया। तो अगल बगल का देख लीजिएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, जी रजिस्ट्रेशन कराइए, जाइए 10 दिन वहां करके आइए, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। अभी आपको क्या है, कोई पकड़ा देगा, कोई कह देगा बुधा किसका मेडिटेशन, कोई कहेगा भगवान नहीं था तो किसका करते थे। अब आप खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई आपको पकड़ा देगा। लेकिन जब 10 दिन वहां जाइएगा, 10 दिन मेडिटेशन कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई वहां पे कोई भी किसी का नाम, किसी का ध्यान करके, जब किसी पर्टिकुलर चीज का ध्यान करके आप मेडिटेशन करेंगे तो वो चीज अचीव ही नहीं कर सकते हैं। मेडिटेशन में जी आपको कुछ भी नहीं सुनना होता, वो सोचना होता है। जीरो स्टेट, अपने को जीरो स्टेट पे लेके जाना होता है। और जीरो स्टेट कैसे आता है? पहले कहेंगे कि भाई अपने सांसों के आने जाने पर ही ध्यान दो, एकदम शून्य, कुछ भी नहीं सोचना है। तो वो आप जाए मेडिटेशन सेंटर, 10 दिन वो खुद बताएंगे आपको कैसा है। आप गलत कोई किसी पाखंडी के यहाँ चले जाएंगे तो वो क्या कहेगा आपसे कि वो करो, कुछ कुछ बुदबुदाते रहो मुंह से। अब बताइए, आप मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, आप मुंह से भुड़बुड़ भुड़बुड़ कुछ बदबुदा रहे हैं, कहाँ आप मेडिटेशन कर, अपने को अशांत कर रहे हैं आप हर पल। कोई कहेगा कि ये चीज तुम इतनी बार ये मंत्र पढ़ दो। अब बताइए, आप नंबर काउंट करेंगे कितना बार आप पढ़े हैं कहाँ से मेडिटेशन कर रहे हैं? तो ये डुप्लीकेट दुकानें हैं। एक्चुअल गोल्ड की जगह रोल्ड गोल्ड जो है ना, उनके नाम पर कई सारी दुकानें खोल के बैठ गए हैं। और आपने कहा था ना कि आपके उसमें आ गया है, खून में आ गया है। खून में नहीं, आप चीज ही गलत पकड़ लिए हैं, सही जगह जा ही नहीं रहे हैं। तो सही जगह जाने के लिए आपके अंदर निर्णय शक्ति कैसी है, ये डिपेंड करता है। चलें फिर, ओके।